श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, कोई नहीं मरता, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम ईश्वर हो, उनसे भिन्न नहीं। यह सुनो और समझो, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। सदा समझो, यह जानो, यह जो पंच तत्व से निर्मित शरीर है, इसमें जो भी क्रियाएं हैं, जैसे श्वास लेना, भोजन करना, पानी पीना, देखना, सुनना, भीतर हृदय का क्रियामान होना और अन्य सभी क्रियाएं चलना, मेरे बच्चों सदा समझो, जो तुम्हारे भीतर गति है वह सभी जीव जंतु प्राणियों इत्यादि सभी में है। वह गति मैं ही हूँ। मैं तुमसे भिन्न नहीं, तुमसे अलग नहीं। यही समझो, चींटी, पशु, जलचर, पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। तुम्हें एक माया के अधीन रखने के लिए मन मस्तिष्क प्रदान किया, उसमें उसी प्रकार की मेमोरी स्थापित हुई मेरे बच्चों, और उसी मेमोरी के कारण विचार उत्पन्न हुए और कर्म उत्पन्न हुए। सदा याद रखो, भूलो मत, सदा वह कर्म करो जिससे हो सके तो किसी को तकलीफ या पीड़ा न पहुँचे। मेरे बच्चों सदा याद रखो, व्यक्ति का कुकर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे उसका ऋण चुकाना पड़ता है। यदि किसी को मन की गति से अर्थात जानबूझकर पीड़ा या दुख पहुंचा रहे हो तो उसका ऋण चुकाना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय की गति में विराजमान होकर तुमसे मना करता हूँ, ऐसा मत करो। तुम्हारे भीतर से बोलता हूँ, ऐसा मत करो, लेकिन तुम्हारा मन है वह मेरी सुनता ही नहीं। जो अपने मन की करता है मेरी नहीं सुनता, फिर मैं अपने मन की करता हूँ उसकी नहीं सुनता। मेरे बच्चों यहाँ पर सुनो और समझो, तुम्हारे हृदय की गति से बोलकर तुम्हारे मन से कहता हूँ, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही फिर जो तू चाहता है। कभी किसी को दुख, तकलीफ, पीड़ा न पहुँचे ऐसे कार्य करो मेरे बच्चों। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख ही मिलना है, यह तो बात सब जानते ही हो मेरे बच्चों। मेरे संदेश को समझो, मेरी बात को समझो, जो मैंने शुरू में कहा था उसे भी समझो। कोई नहीं मरता, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम ईश्वर हो, उनसे भिन्न नहीं। ये तुम्हारा शरीर ईश्वर की ही रचना है, ये ईश्वर का ही है, इसमें साक्षात ईश्वर बस रहे हैं और यह उनकी ही कृपा से चल रहा है, यह उनकी ही लीला है। इस बात को क्यों नहीं समझते? इस शरीर में साक्षात ईश्वर बस रहा है। अभी सुनाया था, फिर से सुन लीजिए। चींटी, पशु, जलचर, पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। सभी प्राणियों में ईश्वर बस रहा है, उनके भीतर होने वाली गति वह ईश्वर की ही गति है, ईश्वर की कृपा से ही वह सब संचालित हैं। अब बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, श्री साईं सब प्राणियों में विद्यमान है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार, इन तीनों को तो करो दूर से नमस्कार। भक्तों के हित के लिए साईं सिखाय त्याग, दान दक्षिणा के बिना पूरा न हो याग। पुत्र प्राप्ति का दे दिया साईं ने वरदान, रतन सेठ नांदेड़ की आगे कथा बखान। 3 रुपया 14 आना मुझे दिया तू होया, बाकी दे दे आज मुझे जो तू लाया होया। रतन सोचता मैं कभी शिरडी आया नहीं, रुपया मैंने कब दिया मैं तो समझूं नहीं। साईं को दे दक्षिणा चरणों में लौटाया, साईं का आशीष ले रतन वापसी जाया। दास गढ़ू से जाए कर दुविधा दे बतलाया, साईं ने जैसा कहा वैसा उन्हें बताया। याद दिलावे दास गढ़ू एक पुरानी बात, मुस्लिम एक फकीर को दी थी जो सौगात। फकीर पर जो व्यय किया रतन सेठ उस बार, उसका हिसाब कर दिया श्री साईं इस बार।
ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा की करुणा व कृपा से ही सब कुछ है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें सदैव याद रखना चाहिए। हम सभी साईं भक्तों का श्रृंगार बाबा की भक्ति है, वस्त्र नहीं। यह तो बोध के माध्यम से समझ लिया है। और हाँ, सब कुछ साईं का है और हम भी साईं के हैं और साईं हमारे हैं। बाबा के सभी भक्तों, बाबा की करुणा व कृपा, उनके आशीर्वाद से यह संदेश है। उनके आशीर्वाद के बिना क्या संभव? यह संभव तभी हो सका है जब उनकी कृपा और आशीर्वाद है। आप सभी पर भी कृपा और आशीर्वाद है, तभी आप संदेश को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद ही मानो और यह सत्य जानो, असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। बाबा सब देख रहे हैं, सब संभाल लेंगे। और यह सत्य ही जानो, बाबा का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिल गया है, आप सभी को मिल गया है। बस संदेश इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम।